2014, 2017, 2019 और 2022। दोस्तों, ये वो चुनाव थे उत्तर प्रदेश में जिसने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। यानी कि इन चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर होती चली गई। लेकिन फिर आता है 2024 का आम चुनाव। इस चुनाव में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को एक नई तरह से उभारने की कोशिश की। नई रणनीति के साथ अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और साथ ही पीडीए का नारा भी दिया। और इस पीडीए के नारे के बाद ऐसा पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में कि 37 सीटें सपा ने हासिल की। जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, खुद भाजपा ने इस बात का दावा किया था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 5 या 7 सीटें भी नहीं लेकर आ पाएगी। लेकिन किस तरीके से खेल बदला, पीडीए का नारा, अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ गठबंधन होना और उसके बाद नई रणनीति के साथ में मैदान में आकर फतेह करना, यह अपने आप में काफी रोमांचक रहा। और 2024 के इन चुनाव से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से जो है एक अलग ध्रुवीकरण पर पहुंच गई। एक अलग जो है दायरा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीति का बन गया। तो अब दो सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की इस रणनीति, पीडीए का नारा आगे तक भी चल पाएगा? क्या जो आने वाले और भी चुनाव है इसमें भी पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव अपनी पार्टी को लेकर जाएंगे? तो शायद नहीं, बल्कि पूरे यकीन के साथ इसका जवाब हाँ होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में खूब हिट रहा। इसी पीडीए के दम पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ईंट से ईंट बचाने का काम किया और अब जब वो दिल्ली पहुंच गए हैं तो पीडीए का विस्तार करने में जुट गए हैं। ऐसा अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने जो नियुक्तियां की हैं उससे समाजवादी पार्टी की आगे की रणनीति साफ तौर पर छलक रही है। इतना ही नहीं, पीडीए के सफल प्रयोग के बाद अब अखिलेश यादव इसमें ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने लगे हैं, यानी पीडीए का एक्सटेंशन दिखाई देने लगा है। लखनऊ के विधानमंडल दल में समाजवादी पार्टी की नियुक्तियों और संसद में संसदीय दल की अलग अलग नियुक्तियों से ये साफ है कि अखिलेश अब 2027 की तैयारी में पीडीए प्लस यानी पीडीए से आगे बढ़कर एबीडीपी यानी अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, दलित और पिछड़े का कॉम्बिनेशन बनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा को 33.59% वोट मिला है। ऐसे में सपा का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव में इस वोट प्रतिशत को बढ़ाकर 40% किया जाए और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। इसी के चलते माना जा रहा है कि ब्राह्मणों को साधने की रणनीति के तहत ही माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। दूसरी तरफ ओबीसी रणनीति के तहत बाबू सिंह कुशवाहा को लोकसभा में उपनेता बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी लगभग 2.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इन सब के बीच अब 2027 की लड़ाई के लिए मंच तैयार हो रहा है। तो कुल मिलाकर अखिलेश अगड़ी जातियों को भी साधते दिखाई दे रहे हैं और अब उनके प्लान में ब्राह्मण वोट बैंक भी है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के बारे में माना जा रहा है कि वो धीरे धीरे यूपी में बीजेपी से नाराज हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस को साथ लेने के बाद अब अखिलेश ब्राह्मण बिरादरी को साधने में जुट गए हैं। अखिलेश को लगता है कि 2027 में अगर पीडीए से आगे बढ़कर उन्होंने इन बिरादरियों को साथ लिया तो उनके लिए जीत का फॉर्मूला आसान हो जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की पुरानी रणनीति और नई चाल का बीजेपी क्या जवाब देती है।